इन्होंने मुझे मारा है, मुझे फिजिकली असॉल्ट किया है। मैं भारत की जनता को कहना चाहता हूँ हमारी भी मरी है। नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं रिजवाना। सच और हक के लिए लड़ने वाले तथाकथित पत्रकार अर्नब गोस्वामी का सच अब सामने आ गया है। जिस आत्महत्या के उकसाने के लिए उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनकी पत्नी और पुत्री ने आज प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में पत्नी और बेटी ने कई चीजों का खुलासा किया। उन्होंने अर्नब पर यह आरोप लगाया कि सुशांत की मौत के लिए न्याय मांगने वाला खुद लोगों पर अन्याय करता है। उन्होंने बताया कि उनके पति सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम लिख कर गए हैं, तब भी पिछली सरकार अर्नब गोस्वामी को बचाती रही। उन्होंने ये साफ किया कि वो किसी भी राजनीति से संबंध नहीं रखती हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें न्याय चाहिए। आइए जानते हैं उनकी बेबाक बातचीत। We have made applications to a lot of people. We made applications to a lot of people कि please help us out. At least now we should get justice. आम्ही इकॉनॉमिक्स ऑफेंस डिव्हिजन कडे पण गेलेलो. Yeah, and now we went and made an application to SP Raigad that these things have happened in due course, even after my dad's suicide, and even before what all happened, we've narrated, we've told him everything in an application, and that is when they called us कि तुमचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड केलं जाईल, and then we went. बहुत अच्छा हुआ, उनको अरेस्ट बहुत पहले ही होना चाहिए, बहुत पहले होना चाहिए था, तभी क्यों नहीं हुआ मुझे पता नहीं है, अभी हुआ। एंड मेरे पिताजी ने 3 लोगों के नाम सुसाइड नोट पे लिखे हैं, और इनके वजह से ही मेरे पिताजी ने सुसाइड, मेरे पिताजी और मेरी ग्रैंडमदर ने सुसाइड किया है। एंड दोनों के डेथ के लिए कारण ये अर्नब गोस्वामी और जो दूसरे 2 लोग हैं वो है। और अर्नब गोस्वामी ने ये ठान ही लिया था कि पैसे तो देने ही नहीं है, और सब जगह से अटका के इंसान जी नहीं सकता है। ईमेल भी किया हुआ था मेरे हस्बैंड ने बहुत बार कि मेरे जीवन मृत्यु का सवाल है, आप मेरे पेमेंट दो। मैंने खुद जाके भी खुद फोन पे बार बार रिक्वेस्ट की है मोहित को, सुंदरम को कि हमारे लेजिटिमेट ड्यूज दो, कि मेरे हस्बैंड बहुत प्रेशर में है। और 6 करोड़ 40 लाख के आसपास का वर्क ऑर्डर था। इसमें एक्स्ट्रा वर्क भी काफ़ी हुआ है, और लास्ट मिनट चेंजेस भी काफ़ी उन्होंने फोर्सफुली कराए थे। हम लोग ने सब करके वी हैव हैंडेड ओवर द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, और उसके बावजूद भी फोर्स कर करके उन्होंने 83 लैक्स के आए थे, ये डिसाइड हुआ था, और 83 लैक्स भी उन्होंने आज तक दिए नहीं है। एंड इसके वजह से ये मेरे पिताजी का लास्ट प्रोजेक्ट था, वो कोई और प्रोजेक्ट ले नहीं पाए, एंड ही गॉट entrapped in all these vicious circle. He couldn't take his business ahead. There was no means, no salary could be paid. So all this. और अगर उन्होंने सुसाइड नोट में झूठ लिखना होता ये सब चीज के बारे में, तो बिल्कुल लिख जाते कि ये पैसा लेके मेरे बीवी और मेरे बेटी को दे दो। उन्होंने सीधा लिखा हुआ है कि पैसा लेके मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स वेंडर्स को दे। जाते जाते भी वो सोच के गए। और ये सुसाइड नोट मैं व्हाट्सएप पे सबके साथ शेयर कर सकती हूँ। नहीं, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं था। बार बार अनिल पारस्कर जी बोल रहे थे कि आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा। इसका मतलब है मेरा केस अभी भी ऑन है, तो ऑन है तो मुझे किसी को मिलने की जरूरी नहीं है ना, मुझे वहाँ बुला जाएगा। यही यहाँ तक कि हमें आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार की और बीजेपी की वजह से अर्नब के केस को दबा दिया, जितना आपको न्याय मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला? definitely you're not, I'm not saying बीजेपी did because of अर्नब गोस्वामी। obviously he's a very influential person, और ये केस दबाने का I'm not saying बीजेपी और शिवसेना और कांग्रेस और what, बट अर्नब की वजह से ये केस बॉच्ड अप है और दबाया गया है, क्लोज किया गया है। दैट इज बच्चा भी बता सकता है। Of course, yeah. अभी maybe yeah, we are getting support from people, but the same thing. Why was it not done then? Why did the arrest not happen then?
साथ में इनको जो जिन्होंने हेल्प की है वो भी अब आरोपी किसने है। की है आई डोंट नो, ऑफकोर्स बराडे और अनिल पारस्कर सर ने तो की है। अर्नब को कौन सपोर्ट कर रहा था? अभी बराडे और विदाउट प्रूफ वी कांट से दैट। अनिल पारस्कर एंड सुरेश बराडे हैव डेफिनेटली सपोर्टेड हिम। मैडम एकदम सीधा सवाल है कि क्या आपको लगता है देवेंद्र फडणवीस की सरकार अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट कर रही है? क्या बता रही है? मैम आपको कौन सपोर्ट कर रहा है? Nobody is supporting us. सरकार ने सपोर्ट है। Was the Devendra Fadnavis government protecting Arnab Goswami? See, he has his own media, he has his own influence. Which party he went, we don't know. But my case was influenced. अभी जो सुशांत सिंह के बारे में बोल रहा है, कभी एक बार भी उसने बोला क्या स्पोर्टिंगली कि ये मेरे पे एफआईआर हुआ है, मुझे अरेस्ट करवाओ? अभी बोल रहा है ना, सुशांत सिंह केस में तो बोल रहा है अभी, नोट भी नहीं था, फिर भी बोल रहा है ना। पिताजी ने सुसाइड नोट में नाम लिखा है, फिर भी कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। और आप अभी लेमैन हो, बराबर है, हम लोग सारे घर के लोग हैं। मेरे पति भी एक 300 करोड़ कमाने वाले बिजनेसमैन थे, एक महाराष्ट्र में, उनके खुद इस पे उन्होंने किया है। अगर ऐसी घटना जब घटती है तो मैं एक संस्था पे जो पुलिस है उन पे विश्वास करके उनको देती हूँ, तो वो किस चीज से इन्फ्लुएंस होते हैं आप लोगों को फाइंड आउट करना चाहिए, मुझे लगता है। हम एक विश्वास से उनको ये दिए हुए हैं कार्य, उन्होंने किया नहीं है। हम सारे दार खटखटा रहे हैं, हर एक के पास गए हैं। We have read, like I said, we have written emails at the PMO as well. We have, it's not, We are we are going to not cyber doing, also. we are not doing Bandra, BJP, BJP. Sena, Congress, Everywhere we have written. everywhere. And जो what we have faced in last 2.5 years, कोई भी टूट जाता। one thing I would like to ask each one of you, imagine you are just moving out from here and 5,000 आप किसी में से चोरी हो गई, किसी ने चोरी कर लिया, 500 की नोट भी, आप 500 की नोट चल मान लीजिए, आप 1 मिनट भी नहीं सोचोगे? कि अरे मेरा 500 का नोट तो ये 83 Imagine चलाने वाला है। 83 lakhs. आपको लगता है कि एफआईआर होनी चाहिए? I think Maharashtra police is definitely very capable of taking this investigation now, and if CBI also happens, whatever, I mean, however we get justice, we are okay. हाँ, हमारा ये सत्य तुलसी की तरह है, तुलसी के पत्ते की तरह। न्याय बिल्कुल मिलेगा ही, उसमें मुझे विश्वास है। और मेरे महाराष्ट्र लोग नहीं, सारे मुझे लगता है पूरे ग्लोब के लोग ही हमको सपोर्ट करेंगे और करना ही चाहिए। और एक झूठ भी है कि उसने लिखा है स्टेटमेंट में कि मैं अलीबाग जाके स्टेटमेंट दिया है मराठी में, जो बंदा मराठी जानता नहीं है, मतलब ही इज नॉट महाराष्ट्रियन, बट ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है जॉइंट सीपी के ऑफिस में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हाउ पावरफुल ही इज, कि अक्यूज्ड होके भी ही इज लाइक अ किंग सिटिंग इन द जॉइंट कमिश्नर्स ऑफिस एंड टाइपिंग अ स्टेटमेंट ऑन द कंप्यूटर। बाय। So we see, because now due course the investigation is going on and our advocates are also there, so we a lot of things I will not be able to bring out because the investigation is going on, but definitely a summary करून जेव्हा वराड्यांनी ए समरी कोर्टात दाखल केली त्याच दिवशी सेम कोर्टाने ती एक्सेप्ट करून त्याच्या ऑर्डर काढली सेम डे. We were not even given more than a day's time to do anything. नाही तर आम्ही प्रोटेस्ट पिटिशन मध्ये गेलो असतो, ते पण आम्हाला वेळ नाही दिला. का एवढी काय घाई होती? एकाच दिवशी म्हणजे ए समरी रिपोर्ट पोलिसांनी दिला, कोर्टाने केस क्लोज केली. 2 बाटल्या गाड़ीवर मारल्या म्हणून एवढा तमाशा होता। 2 बॉटल किसी ने फेंके इसलिए। मेरे तो 2 घर के लोग जो मेरे डियर थे, मैंने 9वीं में मेरे हस्बैंड से प्यार किया है, 14 साल की थी तब, आज करवा चौथ है, तो उसका ही ये है फल। तो हमारा जी जलेगा नहीं और लोग केस क्लोज कर देते। एंड इंडिया के लोगों को सच को सपोर्ट करना चाहिए. डोंट पॉलिटिसाइज दिस इशू. दे शुड एक्चुअली बी बिहाइंड women and of course behind families who need real justice and who have undergone this injustice because of such powerful people like Arnab Goswami. He is a god, no, so he can do anything. I also want to share the suicide note. No, that has been the Raigad police himself has intimated
की असं असं आम्ही करतोय चालू, कारण आम्हाला असे असे पुरावे आढळले. सो आणि परत एकदा महाराष्ट्र पोलीसला खरंच खूप खूप धन्यवाद आणि त्यांनी आम्हाला लवकरात लवकर न्याय मिळवून द्यावा. ॲटलिस्ट आणि सर्व लोकांना तुम्हाला तुमचे पण आभारी आहोत की आज तुम्ही वेळ काढून आमच्यासाठी आलाय आणि असंच निष्पक्षपणे पत्रकारिता करावी. तो एक स्तंभ आहे लोकशाहीचा. महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तारी पर क्या कहा, आइए जानते हैं. कानून से बड़ा कोई नहीं है और महाराष्ट्र पुलिस जो भी कानूनन कार्रवाई है, कायदेशीर कार्रवाई है, उस प्रकार से कानूनन कायदेशीर कार्रवाई करेगी. एक बात देखने में ये आई है कि पूरे देश की मीडिया अर्नब गोस्वामी के साथ नहीं दिखी. हालांकि भारतीय जनता पार्टी चीखती और चिल्लाती रही कि ये प्रेस पर हमला है, लेकिन सभी मीडिया हाउस इसे प्रेस पर हमला नहीं मानते. भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने अर्नब गोस्वामी के इस मामले को पूरी तरह से दबा दिया था, जिसे इस सरकार ने उसे बाहर निकाला है और उस पूरे परिवार को न्याय दिया जा रहा है, जिसे अर्नब गोस्वामी ने अपने ताकत के बल पर दबा दिया था. आज मैं शब्दों को अपने दिल के अंदर मारूंगा नहीं, आज मैं शब्दों को व्यक्त करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है. वी आर अ फ्री कंट्री एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच इज वन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स. एंड द फर्स्ट सेंटेंस दैट आई वांट टू स्पीक टुडे इज Italian origin leader of Congress party brings mafia style politics to India. ही प्रॉपर गोष्ट आहे का? तुम्ही पोलिसांना बाहेर एक तास उभं करून ठेवलंय आणि तुम्ही चुकीच्या बातम्या स्प्रेड करताय. You are taking cover for your